हाँ भाई, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है एक ताजा तरीन और बढ़िया न्यूमेरिकल में, जिसे हम लोग मात्र 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या कहता है न्यूमेरिकल। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, पता है ना, जैसे पढ़ना है वैसे लिखना है। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, ये हो गया ऋणावेशित, ये हो गया ऋणावेशित। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर है। ठीक, यानी कि r की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर को मीटर में कितना लिखते हैं? 10 की घात माइनस 3 मीटर। आगे देखना, और ये एक दूसरे को 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। भाई माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, तो बताओ F कितना दिया गया है? 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन, सॉरी -5 है, -5 न्यूटन। आगे पढ़ो, कह रहा है यदि एक का आवेश दूसरे के आवेश का 4 गुना है। जैसे मान लो इसको हमने Q1 मान लिया और इसको Q2 मान लिया। ठीक, शर्त क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है कि एक का आवेश दूसरे के आवेश का 4 गुना है। ये दी गई कंडीशन। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, तो उन्हें आवेशित करने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी कि हमको N1 और N2 का मान निकालना है। भाई फॉर्मूला पढ़ा था क्वांटीकरण का, Q = Ne, ये पढ़ा था। बताओ क्या अगर Q1 की जगह हम N1 ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे Q बराबर Ne, वैसे ही Q1 बराबर N1 × E। अब E1 क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा ना, कि इलेक्ट्रॉन भी बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो बदलेगा नहीं। Q2 की जगह बोलो क्या लिख सकते हैं? N2E। कुछ कटा? हाँ, E से E कट गया, क्या आ गया? N1 बराबर 4N2। ये आगे चल के काम आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही डिक्टो लिखा रहेगा। और दिया क्या गया है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि E कितना दिया गया है? 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलम। चलो भाई, अब जरा N1 और N2 के मान निकाल दे, बस सवाल खत्म, 5 मिनट लगेगा। देखो, बल दिया गया, आवेश दिए गए, दूरी दी गई। इन सबके बारे में किसने बताया था? कूलाम ने। तो किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R। देखो Q1 और Q2 इनसे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें मेन वैल्यू किसकी निकालनी है? N1 और N2 की। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? N1 और N2 ही रखेंगे। बताओ F का मान कितना दिया गया है? 4 गुणे 10 की घात -5 बराबर में क्या चल रहा? 9 गुणे 10 की घात 9। चलो बताओ Q1 की जगह क्या रखेंगे? Q1 बराबर क्या हो सकता है? Q बराबर N से बनाओ, N1E। Q2 की जगह N2E अपॉन में R का मान कितना दिया गया है? 10 की घात -3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में? चलो भाई, अच्छा ये E का E में गुणा होगा तो E² हो जाएगा। अच्छा बताओ E का मान कितना होता है? कितना दिया गया है? 5/3 गुणे 10 की घात -19। अब एक बात जरा ध्यान से समझो, हम जब तक N1 या N2 में से किसी एक का मान नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं आ पाएगा। इसलिए हम N1 की जगह उठा के क्या रख देंगे? 4N2। चलो रखते हैं, इधर कुछ नहीं छेड़छाड़ी करनी है। बराबर में क्या चल रहा? 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, बताओ N1 की जगह क्या रख देंगे? 4N2 रख दिया। बगल में क्या चल रहा? एक और N2। तो N2 और N2
n2 का स्क्वायर गुणे में ई का मान बोलो, ई का मान 5/3 गुणे 10 की घात -19। एक बात बताओ, ये भी ई ये भी ई, तो क्या दोनों का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यहां पर हम ऐसे लगा सकते हैं ई का स्क्वायर। बताओ बटे में क्या चल रहा, 10 की घात -3 का स्क्वायर, 10 की घात -3 का स्क्वायर यानी कि 10 की घात -6। अब जरा एडजस्ट करते हैं, ये 10 की घात -6 इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात -5 गुणे 10 की घात -6 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 4n2 स्क्वायर गुणे, खोलो 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 स्क्वायर खोलो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, गुणे में क्या चलेगा 19 का स्क्वायर यानी कि -38, -38 हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, कट रहा है, ये 9 से ये 9 कैंसिल, n स्क्वायर के अलावा बाकी सबको नीचे भेज दो, भेज दो, क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 5 11 बटे, नीचे आ गया 4, नीचे आ गया 25, नीचे आ गया 9, नीचे आ गया 38, क्या क्या आ गया 4 25 9 और 10 की घात -38 बराबर में क्या चलेगा n2 का स्क्वायर। अब बताओ क्या किया जाए, अब पता है 4 से 4 काटने की जगह 25 में 4 का गुणा करा दो तो वो घातों में सब एडजस्ट हो जाएगा। चलो करा दो, तो 4 गुणे 10 की घात -11 बटे 25 को 100। क्या हम 100 को 10 की घात 2 नहीं लिख सकते? लेकिन नहीं लिखेंगे, हटाओ यार, 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -38 बराबर n2 का। अच्छा एक बात बताओ, ये नीचे की जितने भी घाते हैं जब ऊपर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जैसे देखना ये 10 की घात 2 मतलब 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2 प्लस ऊपर जाएगा तो -2, 10 की घात +9 ऊपर जाएगा -9, 10 की घात -38 ऊपर जाएगा +38, बस। अब सारी 10 की घातें आपस में जुड़ जाएंगी, जो माइनस वाली में घट जाएंगी, तो 4 गुणे 10 की घात -11 -2 -9 और +38 बराबर n2 स्क्वायर। बताओ इसको हल करने पे क्या आएगा, ये आएगा 4 गुणे 10 की घात 9 2 11 11 11 22, 38 में 22 घटाओ कितना बचेगा 16 बचेगा, 10 की घात 16 बराबर n2 स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 4 गुणे 10 की घात 16। बताओ 4 किसका रूट है 2 का, 10 की घात 16 किसका रूट है 10 की घात 8। तो बताओ एक आवेश कौन वाले में Q2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन 2 गुणे 10 की घात 8। अब क्या तुम n1 का मान नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे भाई, चलो हम ही निकाल दे रहे, इधर निकाल दे रहे। n1 का मान कैसे निकलेगा भाई, देखो n1 बराबर है 4n2, तो 4 गुणे n2 कितना निकला 2 गुणे 10 की घात 8, बताओ 4 दूनी 8, बस। यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 गुणे 10 की घात 8 और दूसरे वाले आवेश में कितने होंगे 8 गुणे 10 की घात 8। यहीं से तुम्हारा ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है भाई। मन से पढ़ना, मन से करना, तभी ये मेहनत सफल होने वाली है हमारी, वरना इस मेहनत का कोई भी लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही है? क्लास में जिसको दिक्कत होती थी उसके लिए ये कर रहे हैं भाई, अकेले में थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। मेहनत में अगर कमी रखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं सब करने का। बात समझ में आ रही? ठीक, जब तक ये नोट करोगे तब तक अगला न्यूमेरिकल आ जाएगा।